क्या आपको पता है कि 10वीं में डिस्टिंक्शंस के साथ पास होने वाला एक लड़का 12वीं क्लास में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब लिख के आया था। ये मामला कर्नाटक का था। उस समय उस लड़के ने मीडिया को बताया कि 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसके घर वालों ने उसे फ़ोन दिलाया। फ़ोन आते ही उसे पबजी खेलने की लत लग गई। लत भी ऐसे ही कि इसके लिए वो क्लासेस तक बंक कर देता था। कर्नाटक का ये केस बताता है कि पबजी किस तरह दिमाग पर असर डालता है और कैसे एक अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला लड़का फेल हो सकता है। ऐसे कई मामले हैं जो साबित करते हैं पबजी एक गेम नहीं बल्कि एक बीमारी थी। जैसा एक मामला पंजाब का है। यहाँ एक 17 साल के लड़के ने अपने माँ बाप के अकाउंट से 16 लाख रुपए पबजी पर उड़ा दिए। उसने ये पैसे गेम के अंदर मिलने वाली एक्सेसरीज और हथियार जैसी चीजें खरीदने पर खर्च किए थे। ताज्जुब की बात तो ये भी थी कि माता पिता को इस बारे में पता ही नहीं चला। इसके लिए बैंक की तरफ से आने वाले मैसेजेस इस लड़के ने डिलीट कर दिए थे। पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर में एक फिटनेस ट्रेनर को पबजी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कारण ये था कि वो लगातार 10 दिन से पबजी खेल रहा था, जिस वजह से उसके दिमाग पर इस गेम का असर इस कदर हावी हो गया कि वो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठा। उस समय डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और वह खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे कई मामले आते हैं जब गेम खेलने वाला खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। 20 सितंबर 2019 को कर्नाटक में अपने 21 साल के बेटे को जब एक पिता ने पबजी खेलने से मना किया तो बेटे ने अपने पिता का पैर काट डाला और उसके बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जून 2019 में महाराष्ट्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बड़े भाई ने पबजी खेलने से रोका तो छोटे भाई ने उस पर कैंची से हमला कर दिया और बड़े भाई की इस दौरान मौत हो गई। अक्टूबर 2018 में दिल्ली में घर वालों ने जब अपने 19 साल के बेटे को पबजी खेलने से रोका तो गुस्से में आए बेटे ने अपने पूरे परिवार यानी माँ बाप और बहन का कत्ल कर दिया। वहीं अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश में 17 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी माँ ने पबजी खेलने के लिए उसका इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराया था। ऐसे ही खूनी पबजी के कई मामले और भी सामने आए जहां पबजी खेलने वाले ने या तो अपने परिवार को मार डाला या फिर खुद को ही जान से मार डाला। पबजी खेलने की वजह से ऐसे मामले सामने आने के बाद भी आखिर इसे इतना क्यों खेला जाता है, इस बारे में डॉक्टर मेन 2 कारण बताते हैं। उनके मुताबिक इसके 2 बड़े कारण हैं, अचीवमेंट और मोटिवेशन। दरअसल गेम में चैलेंज होने के कारण बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें ग्रुपिंग होती है, लेवल्स को क्रॉस करना होता है और बच्चे स्टेज पार करने के बाद मोटिवेट महसूस करते हैं। साथ ही इसे खेलने वाले खुद को अपने साथियों के बीच उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। WHO ने ऑनलाइन गेम खेलने की लत को मानसिक रोग की कैटेगरी में शामिल किया है, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति का गेमिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो किसी भी जरूरी चीज से पहले गेम को ही प्रायोरिटी देता है। खैर, केंद्र सरकार गेम्स के इन मुद्दों पर गंभीर हुई और आखिरकार ऐसी खतरनाक गेम पर बैन लगा दिया गया। हालांकि पबजी समेत चीन की 118 ऐप्स पर बैन लगाया गया है क्योंकि वो आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगा है। इस धारा के तहत अगर सरकार को लगता है कि किसी वेबसाइट या ऐप से देश की सुरक्षा या अखंडता को खतरा है तो वो उसे ब्लॉक कर देती है और पबजी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। साल 2000 में जापान में एक फिल्म आई थी, बैटल रॉयल। इस फिल्म में सरकार 100 स्टूडेंट्स को जबरन मौत से लड़ने भेज देती है। इसी फिल्म से प्रभावित होकर ये गेम बनाया गया है। इस गेम को एक साथ 100 से भी ज्यादा लोग खेल सकते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उनमें से सिर्फ एक ना बचा रह जाए। इस गेम को दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने बनाया था, लेकिन ब्लू होल ने सिर्फ इसका डेस्कटॉप और कंसोल वर्जन ही बनाया था। मार्च 2018 में चीनी कंपनी टेंसेंट ने इसका मोबाइल वर्जन भी उतार दिया। वैसे पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 में है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पबजी को 73 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से 17.5 करोड़ बार यानी 24% बार भारतीयों ने डाउनलोड किया है। इस हिसाब से पबजी खेलने वालों में हर 4 में से एक भारतीय है। गेमिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है पबजी। सेंसर टावर के मुताबिक अभी तक पबजी 23,745 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा चुका है। जुलाई में पबजी ने $208 मिलियन यानी 1,545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। यानी जुलाई में पबजी ने हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए हैं।
स्टेटिस्टा का डाटा बताता है कि 2019 में दुनिया में गेमिंग का मार्केट 16.9 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए था। ग्लोबल गेमिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत के डिजिटल फ्यूचर पर आई KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में देश में गेमिंग इंडस्ट्री 62 अरब रुपए की थी, जबकि 5 साल पहले 2015 में 24.3 अरब रुपए की थी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 2.5 अरब से ज्यादा गेमर्स हैं। इनमें से 30 करोड़ के आसपास गेमर्स अकेले भारत में ही हैं। अगले साल मार्च तक भारत में गेमर्स की संख्या 36 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, हमारे देश में यंग पॉपुलेशन बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा है। हमारे यहाँ 75% आबादी 45 साल से कम उम्र की है। दूसरा, हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 56 करोड़ से ज़्यादा है। 2025 तक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इतनी खतरनाक और जानलेवा गेम का बैन किया जाना किसी न किसी हद तक सही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।